हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई देव सिंह। अभी वीडियो को ना ही लाइक करें और ना ही सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देख लेना। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो इन द एंड वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में फिल कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 1/√4। यानी 1/√4 को हम लोग 2 × 2 तोड़ सकते हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/√2 का है परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 2m+1। 2m+1। यदि हम m के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या का यूज कर लें, जैसे 2 × 1 + 1, तो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का है विषम संख्या है। m के जगह पर 2 × 2 रख के देखते हैं, अब +1 तो 2 × 4, एक कितना हो जाएगा, 5। 5 क्या है, विषम संख्या है। यानी m के जगह पर कोई भी संख्या रख लें, हमारा मान का प्राप्त होगा, विषम संख्या होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 17/80। यानी 17/80 को हम लोग p/2m × 5n के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, 0.87 के ऊपर रैकरिंग लगा है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो एक संख्या के ऊपर रैकरिंग लगा है तो 10 ले गुणा करेंगे, यानी मान के चलेंगे x बराबर 0.877 बढ़ते जाएगा। दोनों एक अंक पर रैकरिंग लगा है, इसलिए दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर है कितना हो जाएगा, 8.77 बढ़ते जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9x बराबर 7.9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटा में 10 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 79 बटा में 9 दहा में 90। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी, 79 बटा में 90। प्रश्न संख्या 5, यदि 540 बराबर 2 के पावर x × 3 के पावर y + 5 के पावर z हो तो x + y - z का मान होगा। तो इसको हम लोग को क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। तो 540 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 3, यानी 3 इसमें क गो है, 3 गो है। 2 कितना है, 2 गो है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। यानी 2 के पावर 2 × 3 के पावर 3 × 5 के पावर 1। तो x का मान हो गया 2, y का मान 3, z का मान 1। तो x + y - z, तो 2 + 3 - 1, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 - 1 कितना हो गया, 4। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ए, 4। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, √10 बटा में 100। तो √10 बटा में जो 100 दिया है, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो एक तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 10 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 7, यदि m और n दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। तो अभाज्य संख्या का महत्तम होता है 1, तो यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, बी, 1। प्रश्न संख्या 8, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम होगा, यानी HCF ज्ञात करना है। तो HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बाटा में LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है, 2366 बाटा में 182। तो इसको कटाएंगे तो कट जाएगा 13 बार में, तो कितना आ जाएगा, HCF 13।
प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत है तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी। डी को हम लोग p बटा में 2 के पावर n इंटू 5 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा? अशांत होगा। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, यदि p बराबर ए बी पावर 3 तथा q बराबर a के पावर 4 इंटू बी, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है तथा ए बी अभाज्य संख्या है, तो पी क्यू का लघुत्तम समवर्त होगा। यानी लघुत्तम यानी एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ से ये बी क्यू हो जाएगा और यहाँ से a के पावर 4 हो जाएगा। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? a के पावर 4 इंटू बी के पावर 3। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, a के पावर 4 इंटू बी के पावर 3। अगर यहीं पर HCF पूछा होता सवाल में, तो HCF क्या हो जाएगा? तो HCF इसमें से छोटा मान हो जाएगा a और यहाँ से छोटा मान हो जाएगा b, यानी HCF पूछा तो क्या हो जाता? AB। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो। तो यहाँ से अगर HCF ज्ञात करेंगे तो जो बी नंबर में ऑप्शन दिया गया है 9 और 16, तो इसका HCF का हो जाएगा 1 होगा, यानी इसका सही जवाब कौन होगा? बी। प्रश्न संख्या 12, 0.3125 को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3125 यानी 3125 बटा में 1 2 3 4 यानी 1/4 को शून्य हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे, 5 ले तो 5 दूना के 10, 1 2 3 शून्य हो जाएगा और 6 5 30, 5 दूना के 10 और 5 25, 625, 25 ले दोनों को कटा देते हैं, तो 25 5 625 और 25 8 200, यानी ये कट जाएगा 80 बार में। 5 ले दोनों कटेगा 16 बार में, हाई कट जाएगा 5 बार में, यानी कितना आया? 5/16, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 5/16। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी। प्रश्न संख्या 14, बहुपद x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x³ माइनस 8 का घात है। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x का घात कितना आएगा? स्क्वायर। यहाँ फिर गुणा में कहा x के पावर 3 है, तो घात कितना हो जाएगा? x के पावर 5, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, घात कितना है? तो 5। प्रश्न संख्या 15, बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्यक हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 2x² माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे। 2x² बराबर इधर 6 माइनस में है तो साइड आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और 3 दूना के 6 कट जाएगा, यानी x बराबर √3 प्लस माइनस में होगा, यानी एक बार √3 प्लस में होगा, एक बार √3 माइनस में होगा। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या 16, बहुपद px बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो p2 का मान होगा, यानी x का वैल्यू कितना रखना है? 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 माइनस 8 दूना के 16 और माइनस 12, तो 12 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 में से 8 घटेगा तो -20, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, -20। संख्या 17, यदि बहुपद 3y² माइनस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यानी इसको व्युत्क्रम करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा ए, अब बराबर 1, सी का मान कितना दिया हुआ है? -k, अब बटा में ए का मान कितना हो जाएगा? 3, अब बराबर 1,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के बराबर हो जाएगा 3, माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा -3, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी -3। प्रश्न संख्या 18 शून्यक -2, -5 वाले बहुपद की संख्या होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अनगिनत यानी अनंत। प्रश्न संख्या 19 यदि बहुपद px बराबर 5x² + 7x - 2l के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5 गुणा -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का होता है तो -b/a। तो 5 गुणा -b का मान कितना हो जाएगा 7, यानी -7, a का मान कितना हो जाएगा 5, तो 5 ले 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा -7। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए -7। प्रश्न संख्या 20 यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी -d/a। यहाँ पर एक और होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर भी कभी कभार पूछ देता है, तो इसका मान क्या हो जाता है -b/a। इसका एक मान और होता है जिसमें दिया होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। क्वेश्चन नंबर 21 यदि रेखा 5x + py = 16 और 15x + 9y = 12 समानांतर है तो p का मान है। तो ये जो रेखाएं दिया हुआ है आपस में समानांतर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5/p बराबर 15/9। अब यहाँ पर करेंगे पहला गुणे चौथा, तो कितना हो जाएगा 5 × 9/15 बराबर p, कट जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 लिखे 9, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इसका सही जवाब कौन हो गया ए 3। प्रश्न संख्या 22 यदि दो चरों में रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल की संख्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी सिर्फ एक हल। प्रश्न संख्या 23 यदि 5x - 8y = 0 तथा 10x - 18y = 0 तो x y का मान है। तो ये क्वेश्चन डबल समीकरण से यानी विलोपन विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। 5x - 8y = 0 इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और 10x - 18y = 0 इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। 10 का गुणा समीकरण 1 में और 5 का गुणा समीकरण 2 में कर देते हैं। 10 × 5 = 50, x - 8 में 80y = 0, 10 × 5 = 50, x - 18 × 5 = 90 y = 0 घटाने पर तो हाई कट जाएगा। हाई प्लस 90 में से 80 घटेगा कितना बच जाएगा 10y बराबर में 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी y का वैल्यू 0 आ जाएगा तो x का भी वैल्यू क्या होगा 0। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 24 यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 a ≠ 0 है तो का मूल समान हो तो c बराबर होगा। तो यानी मूल समान है तो d बराबर का होगा 0, यानी d का वैल्यू कितना होता है b² - 4ac बराबर का हो जाएगा 0। 4ac इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी b² बराबर 4ac। तो c का मान पूछ रहा है तो ab 4ab को इधर लिया देते हैं हम लोग, तो b² / 4a बराबर c, यानी c का मान कितना हो गया b² / 4a। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी b² / 4a। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तितली के 9 माइनस 3 दूना के 6 रूट 2x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4। तो 2x ले 2x खत्म हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 26, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। तो इसको गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 3 और 4 है, तो 3 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 3 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी इसका दूसरा मूल कौन हो जाएगा 4। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 4। प्रश्न संख्या 27, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q बराबर होगा। तो p और q इसका मूल है और p प्लस q बराबर पूछा है, तो p प्लस q बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा है मूलों का योगफल, तो क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। तो b का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर p, यानी माइनस पी बट्टा 1, तो मान कितना हो जाएगा माइनस पी। माइनस पी के इसका गुणांक कितना है -1 इंटू पी, यानी गुणांक इसका -1 है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी -1। प्रश्न संख्या 28, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विविक्तर है। तो यहाँ पर विविक्तर ज्ञात करना, a का मान 3, b का मान 13, c का मान 10। अब विविक्तर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है -13, तो -13 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान 10। 13 का गुणा करेंगे तो 169 169 माइनस 4 3 12 12 10 में 120, 169 में से 120 घटाएंगे तो 49 बचेगा, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए 49। प्रश्न संख्या 29, द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 का मूलों का गुणनफल है। तो इसको गुणा कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। तो c का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा 0, ए का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 0 में 2 का भागा करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 0। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, क्या हो जाएगा 1√7, 2√7, 3√7, 4√7, यानी 2 दूना का 4 और 4 7 28 हो जाएगा, और तितली के 9 9 7 63 हो जाएगा, और 4 4 के 16 और 16 7 112 हो जाएगा, इसलिए ये क्या है एपी में है।